दीपशिखा नागपाल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। दीपशिखा ने टीवी सीरियल्स के अलावा फिल्मों में भी काम किया। वो प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में रही। दीपशिखा ने 2 शादियां की, लेकिन दोनों ही ज्यादा लंबी नहीं चली। साल 1997 में दीपशिखा ने जीत उपेंद्र संग शादी की थी। शादी से पहले दोनों अच्छे दोस्त थे। सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में दीपशिखा ने बताया कि उन्होंने लोगों के प्रेशर में आकर जल्दबाजी में शादी की थी। उस समय लोग उन्हें कहते थे, तुम 20 साल की हो गई हो, अब शादी के बारे में सोचो। हालांकि शादी के अगले दिन ही उन्हें समझ आ गया था कि उनसे गलती हो गई। इसके बावजूद उन्होंने शादी को 8 सालों तक चलाया। पहली शादी से दीपशिखा 2 बच्चों की मां बनी। साल 2007 में जब वो अपने पति से अलग हुई, तब उनका बेटा 8 महीने का था। दीपशिखा ने अपने दोनों बच्चों की परवरिश अकेले ही की। दीपशिखा की मां एक एक्ट्रेस और पिता डायरेक्टर थे। काम की वजह से बचपन में उनके माँ बाप घर पर नहीं रहते। वो अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तलाक के बाद दीपशिखा ने अकेले ही घर संभाला और बच्चों की परवरिश की। वो दिन भर काम करती थीं और रात को बच्चों को कहानियां सुनाकर सुलाती थीं। दीपशिखा का कहना है कि अपनी डिलीवरी के तीसरे दिन वो अपने बच्चे और अपनी नैनी को लेकर शूटिंग करने पहुंच गई थीं। तलाक के बाद उनके पति ने आर्थिक रूप से उनकी कोई मदद नहीं की और ना ही दीपशिखा ने उनसे या अपने घर वालों से कोई मदद मांगी। दीपशिखा का कहना है कि तलाक के बाद उनके खुद के दोस्त उनसे उखड़ गए थे। वो उन्हें भला बुरा कहकर डिमोटिवेट करते और कहते थे कि अब दीपशिखा का तलाक हो चुका है, वो अब किसी और की नहीं हो पाएगी। उन्हें किसी के साथ फ्लर्ट करना शोभा नहीं देगा। दीपशिखा ने दूसरी शादी केशव अरोड़ा से की थी। उनकी मुलाकात साल 2009 में हुई थी। दोनों ही फिल्म ये दूरियां में ही साथ काम कर रहे थे। इसी दौरान उनके बीच नजदीकियां बढ़ी। केशव की दीपशिखा के बच्चों से अच्छी बनती थी, इसलिए उन्होंने केशव से शादी का फैसला किया। हालांकि ये रिश्ता भी ज्यादा वक्त तक नहीं चला और 4 सालों में रिश्ता टूट गया। दीपशिखा ने कहा कि लोग उन्हें कहते थे कि उनका एक तलाक हुआ है, जल्द दूसरा भी होगा। इस बात का पहले उन्हें बुरा लगता था, लेकिन बाद में उन्हें फर्क पड़ना बंद हो गया। उनका दूसरा तलाक होने के बाद वो टूट गई थी और डिप्रेशन में चली गई थी। हालांकि बाद में बच्चों और शो से जुड़े लोगों की वजह से उनका हाल बेहतर हुआ था। बता दें कि दीपशिखा नागपाल कोयला और बादशाह जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने सोनपरी, सुराग और कश्मकश जिंदगी की जैसे टीवी शोज में भी काम किया है। आपको हमारा पैकेज कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।